उसमें शादी भी कर सकते हैं। दोनों जिनके बीच खून का रिश्ता ना हो वो आपस में शादी कर सकते हैं, समझ रही हो ना? हाँ लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो हमेशा इस बात का शुक्र मानता रहता हूँ कि मुझे कितनी सुंदर और नेक दिल बहन मिली है। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। मुझे पूछना था कि कोतोनो के साथ आखिर क्या हुआ था? क्या? उसने कहा वो उसे पसंद है। कोतोनो ने अराता से कहा क्या तुम सच बोल रहे हो? तो अराता ने क्या जवाब दिया? उसने साफ मना कर दिया। आखिर वो दोनों भाई बहन जो है। लेकिन आराता ने किसी को बताया नहीं क्योंकि अगर सबको पता चल जाता तो शायद कोतोनो को बुरा लगता। फिक्र मत करो, कोतोनो बस कंफ्यूज है। क्या मतलब उस उम्र में? भूलो मत तुम मुझसे सिर्फ एक ही साल बड़े हो शियोन। मैं ज्यादा बड़ा नहीं हूँ लेकिन तुम तो 2 साल बड़ी हो ना। पता है तुम क्या कहना चाहती हो। ये तुम क्या कर रही हो? अराता, I love you। बताओ ना क्या गलत है? मैं हमेशा तुम्हारा बड़ा भाई रहूंगा और तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। हैप्पी बर्थडे। मैं जा रहा हूं। आज मैंने तुमसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। यकीन नहीं होता कोतोनो भला ऐसे कैसे कर सकती है। भले ही उन्होंने कहा कि हम सच में भाई बहन नहीं हैं, लेकिन मुझे शुक्र मनाओ तुम ऊट पटांग चीजें छुपा कर नहीं रखते हो। अरे यार समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये चाहती क्या है। ओ, क्या हुआ? ले जाओ। हाँ? अरे रुक जाओ। प्लीज ज्यादा शोर मत मचाओ। ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। क्या कोतोनो की तरह इसके मन में भी ऊट पटांग आइडियाज आ रहे हैं? चलो ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें और कोतोनो को बाथरूम में एक साथ देख लिया था। अराता, I love you। क्या देखा तुमने? मेरे ख्याल से मैंने सब देखा है। सब कुछ सुन लिया? पहले साइड हटो। एज में अक्सर ऐसा होता है कि बढ़ते लड़के लड़कियां भाई बहन के लिए अपने प्यार को दूसरे तरह का प्यार समझने लग जाते हैं। अगर आगे जाकर हमारी किसी बहन ने ऐसा किया तो तुम कमजोर नहीं पड़ोगे और रास्ते से भटकोगे नहीं। ये बात है। जापानी सिविल कोड के आर्टिकल 734 के मुताबिक एक ही फैमिली के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते, पर उसके बाद इन सभी बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मिनामी और शियोन के अलावा हम में से किसी पर भी कोई बंधन नहीं है, हम दोनों पर भी नहीं। तो जाहिर है कि हमारे बीच सेक्सुअल रिश्ता हो सकता है, समझ रहे हो ना? रिश्ता हो, और शायद बायोलॉजी की वजह से कोतोनो को इस बात का अंदाजा हो गया हो। भले ही डॉक्यूमेंट्स में ऐसा नहीं लिखा है, पर अब मैं मेरी बहनों के साथ मेरा खून का रिश्ता नहीं है। शियोन यहाँ होता। अरे सेहा बस ऐसे ही खड़ी थी। ये सब सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा। अराता मुझे बताओ मैं सुंदर लग रही हूँ ना? चलो अब सच सच बताओ, लड़कों को लड़कियाँ इस ड्रेस में बहुत हॉट लगती है ना? बात अपने भाई से क्यों पूछ रही हो? चलो ठीक है, अब जल्दी से कपड़े बदल लो। अपने कमरे में जाकर बदलो। अपना अरे यार इनकी टांगे तो खतरनाक हैं। सुबह सुबह ऐसा खूबसूरत नजारा दिख जाए तो दिन कितना अच्छा बीतता है। अरे कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी बहन भी इतनी हॉट है। एक ही फैमिली में इतनी खूबसूरती। ये अपने पता नहीं लोग तब कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि ये सभी लड़कियां सच में बहनें नहीं है। बकवास बंद करो। दोनों भी स्कूल ऐसे चली गई जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। मुझे यकीन है उनके मन में भी हलचल मची होगी, लेकिन मैं एक रात में इस बात को भूलकर नॉर्मल हो सकता हूँ। भले ही शियोन को ये बात पता हो या ना हो, लेकिन कोतोनो को इस बात का शौक तो लगा ही होगा। हाय अराता, कैसे हो? अरे मिनामी तुम यहाँ? आज प्रैक्टिस नहीं है क्या? मिनामी जो हमारी बहनों में सबसे खुश मिजाज और सबसे हंसमुख है, एक बिंदास लड़की जो कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? नहीं मिनामी है। और लोग अभी से कहते हैं कि तुम कल की ओलंपिक स्टार हो, जबकि तुम कितनी छोटी हो। हाँ तो क्या हुआ, लोग सच ही तो कहते हैं। पर तुम्हें भी तो स्पोर्ट्स खेलना पसंद है। तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारे साथ एक फोटो ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने भी टेनिस खेलना शुरू किया है। मैं दुआ करती हूँ कि तुम ओलंपिक्स में जाओ, मैं तुम्हारे लिए चीयर करूँगी। थैंक यू सो मच मिनामी। स्कूल
कि लड़कियों को तो हमारे लिए छोड़ती। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं खुद से बात कर रहा था। तुम क्लास प्लेसमेंट टेस्ट में फेल हो गई? मैंने पूरी कोशिश की थी। चलो ठीक है, तैयार हो जाओ। हाँ? तुम्हारा बड़ा भाई आज तुम्हें पढ़ाएगा। Q1 का फॉर्मूला लगाकर इसे सॉल्व करना है। को नहीं टाल सकते कि ये पास से बहुत सुंदर दिखती है। ओह अच्छा, ये R को कितने अलग अलग तरीकों से लगाकर लिख सकती हो। इसमें सबसे अहम बात यह है, एक आसान प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने की कोशिश करोगी। ये बात मुझे बहुत अजीब लगती रही कि सिर्फ इसी के इतने खराब नंबर क्यों आते हैं। एक कमाल की बात बता, मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि मुझे रॉकेट घुमाने के अलावा और कुछ नहीं आता। अपनी जिंदगी की देखा जाए तो इसके साथ वक्त बिताने में सबसे ज्यादा मजा आता है। खैर छोड़ो, वैसे कल की रात कितनी अजीब थी, है ना? हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि डैड ने अब तक हमसे झूठ क्यों बोला। हाँ, ये सही रहेगा। इसका दिमाग इन बातों में तो कुछ ज्यादा ही चलता है। पता है, वो मन से बहुत नाजुक लड़की है। ये एक अच्छी बड़ी बहन है। स्कूल के एक बड़ी उम्र के स्टूडेंट हो। क्या कहा? तुम इस बारे में मजाक नहीं कर सकती। को लेकर परेशान नहीं होती। तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसका एक बॉयफ्रेंड है, ये जानकर आका ने मुझे बताया। तुम में ऐसी बहुत सारी खूबियाँ हैं जिनकी वजह से तुम बेस्ट हो। तुम तो इसीलिए तुम्हें खुश रहना चाहिए। इससे चलना बंद करो, लड़खड़ा कर गिर जाओगी। चलो बुलाकर खेलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। नहीं, तुम्हें पढ़ाई करनी है। ऐसे मत कहो। ये तुम्हारे लिए। वाह, थैंक यू। ये तो मेरा मैं ये भी लाई हूँ। कर दो। और बदले में तुम इसे रख सकती हो। समझ गई ना? समझ गई। गुड मॉर्निंग। उस बात के बाद हम दोनों कई बार आमने सामने आए हैं। क्या तुम हम सबसे इसलिए दूर हो क्योंकि तुम्हें भी टीनेजर्स की तरह दिन में सपने देखने हैं? और कुछ नहीं तो तुम मुझे। मैं अकेली नहीं हूँ जो इस बात से दुखी हूँ। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? बस चाहता हूँ कि हम भाई बहनों में कुछ भी ना बदले। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल मेरे छोटू भाई की तरह, जैसे बचपन में जब सब तुम्हें तंग करते थे और तुम भागकर मेरे पास आते थे। कि तब मैं सच में छोटा था। यूं, लेकिन हम बचपन से हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं। जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं शिंजी फैमिली के बच्चों में सबसे बड़ी बेटी हूँ, फिलहाल मैं हमारा प्यार कायम रखूंगी। मुझे याद आ रहा है, ये हमेशा से ऐसी ही थी। तुम लड़कियों ने फिर से आराता को तंग किया। अरे बनरी फिर आ गई। तो अब हमें चलना चाहिए। हाँ, सारी गए तो हो ना, तुम तो पूरा भीग गए हो, लग गए हैं। तुम्हें बचाना जो था। सच में बड़ा हो रहा है। अरे ये देख, तुम भीगे हुए क्यों हो? थोड़ा सा मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? हाँ, लेकिन क्यों? मुझे पकड़ने दो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। इतनी सारी लाइट्स हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये फिल्म का सेट है। क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ राजकुमार? इजाजत है। तुम लोग बड़े कब बात हूँ। अरे रुक जाओ, ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये सच है सिया? वो क्या कहता? एक बड़े भाई का फर्ज निभाया और उसे समझाया। तुमने इस बारे में कैसे पता लगाया? मैं भी उससे अकेले में मिलने गई थी। क्या बहकाने के लिए करीब गई? वो कैसे? मैं बस जाकर उसके ऊपर बैठ गई। ऐसा कैसे? अरे महसूस नहीं हुआ तो तुम खुश क्यों हो रही हो? ये सब क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा इस मामले की तह तक जाना चाहिए। आखिर हम सब एक ही घर में रहते हैं ताकि हम सब इसका कोई हल निकाल सके। वैसे हो सकता है उससे लगा हो अराता कुछ कहेगा नहीं तो हाथ मार लूं। ये बात को दोनों को पता नहीं लगनी चाहिए कि उसने जो भी किया उसके बारे में हम सबको पता है। याद है, ऐसा ही कुछ पहले भी हो चुका है। ओह, गेम रूम में? तो ये दूसरी बार हुआ है? अरे यार, वो पहले भी ऐसा कर चुकी है। लेकिन इससे हमारी आज पर असर पड़ता है। ऊपर से डैड ने हमें जो खबर
दिल की फंसी है नैया मझधार में, सुन ले विस्तार में। सुनाई इसके बाद मुझे लगता है कि दोनों की फीलिंग्स को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। समझ सकती हूँ, हम में खून का रिश्ता नहीं है ये जानने के बाद वो अपनी फीलिंग्स को लेकर और भी उलझ जाएगी। हाँ, तुमने उनसे क्या बात की? मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मेरे असली पेरेंट्स को जानते हैं। खैर देखते हैं कोतोनो वाली बात आगे कैसे बढ़ती है। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी अभी तक इस सच्चाई के साथ समझौता कर सका है। मैं बताती हूँ, मुझे गोस्ट अपार्टमेंट देखना है। मुझे भी देखना है। आज कितना मजा आया ना। हमने एक भी राइड मिस नहीं की ना। इतनी फिगर तो मैं जरूर खरीदूंगी। मैं तो थक गया हूँ। कोतोनो आज सारा दिन ठीक लग रही थी। तुम सब बच्चे असली भाई बहन नहीं हो। जब डैड ने वो बात कही तो पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। मुझे लगता है डैड को डर होगा कि कहीं ये सच जानकर हम भाई बहनों का प्यार कम ना हो जाए। होगा, आप चिंता मत कीजिए डैड, हम भाई बहनों में कुछ नहीं बदलेगा। वक्त इतनी जल्दी आ गया। पटाखे! अच्छे हो, तुमने हमारे लिए रिजर्वेशन करवाई है। अकेले क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं, मुझे कुछ नहीं खरीदना है। मजा तब आता अगर हमें चीजें इकट्ठा करने की आदत होती। तो अभी बस कुछ दिन पहले ही हम दोनों ट्विंस थे, है ना? हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। मैं अपनी जुड़वा ही मानता हूँ और ये कभी नहीं बदल सकता। पछताना ना पड़े मतलब? हाँ, ऐसे ही कह दिया। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो बात मेरे दिल में चल रही होती थी वो तुम कह देते थे। जब अरे तुम ये सारी बातें अब क्यों बोल रही हो? आई लव यू।